अजीत अंजुम साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी अजीत जी। तारिक साहब, एक सवाल आपसे है कि आज आपको एहसास हो रहा है, आप कह रहे हैं ये गुंडे हैं, इन गुंडों को सबक सिखाने की बात आप कर रहे हैं इन विधायकों के बारे में, लेकिन आज के पहले की राजनीति अगर देखें तो ये कहा यह जा रहा है कि एमएनएस और कांग्रेस ने ही ऐसे इनको पनपने दिया और आपस की राजनीति का नतीजा था कि एमएनएस इस तरह से चुनाव जीत कर आई और उसका फायदा आज मिल रहा है उनको, और आज आप कह रहे हैं कि ये गुंडे हैं। तारिक साहब, बिल्कुल इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है अंजुम साहब। और कांग्रेस और एनसीपी एमएनएस या किसी दूसरी पार्टी के भरोसे पर जीत कर नहीं आई है। ये जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो समाज में घृणा पैदा करने का काम कर रहे हैं, जो संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, वैसे लोगों को पूरी तरह से नकार दिया है। और इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को, हुकूमत को सख्ती से काम करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ कोई मरम्मत नहीं करने की जरूरत है। राम कदम साहब, सुना आपने, तारिक अनवर एनसीपी के नेता हैं, ये कह रहे थे कि आपने संविधान का माखौल उड़ाया है, संविधान की मर्यादा की धज्जियां उड़ाई है। जिस ढंग से आप लोगों ने आज विधानसभा में उत्पात मचाया है, संविधान के दायरे में रहकर ये कहीं शोभा नहीं देता जो आपने आज किया है। राम कदम साहब, मराठी अस्मिता के नाम पर इस तरह से सदन के भीतर हंगामे करना, किसी विधायक को थप्पड़ मारना, ये कहीं से किसी संविधान के दायरे में ये नहीं हो सकता है। राम कदम साहब, पूरा देश आपको देख रहा है, जनता आपको देख रही है, आपकी तस्वीरें हमने देखी है किस तरह से आपने और आपके साथी विधायकों ने सदन में हंगामा किया। एक सवाल, मराठी अस्मिता की बात अपनी जगह सही है, उससे किसी को एतराज नहीं हो सकता। आप महाराष्ट्र के विकास की बात करिए, उसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में किसान भूखे मर रहे हैं, तमाम तरह की और ऐसी समस्याएं हैं। सरकार कई मोर्चों पर हो सकता है विफल रही हो, जनता के पैमाने पर खड़ी ना उतरी हो, आप उन पर सवाल उठाएं, लेकिन यहां सिर्फ एक हिंदी में शपथ लेने को लेकर जिस ढंग से सदन में आप उत्पात मचा रहे हैं, इसको किस तरह से आप मराठी अस्मिता से जोड़ रहे हैं? आपको किसने कहा हमने महाराष्ट्र के विकास की बात हम नहीं उठाने वाले? महाराष्ट्र के विकास की बात उठाने के लिए ही हम सदन में गए हैं, पर जहां पर सदन की शुरुआत हुई और शुरुआत के दौर में ही वहां पर मराठी का अपमान हो और आप चाहते हो कि हम वो सहले हिंदी में शपथ लेना। राम कदम साहब, मराठी का अपमान नहीं है, 15 भाषाओं में संविधान में है, सबको अधिकार है कि 15 भाषाओं में आप शपथ ले सकते हैं, तो ये अपमान कैसे है? फिर लोकसभा में अगर कोई तमिल में, तेलुगु में, किसी और भाषा में शपथ लेता है तो क्या किसी दूसरी भाषा का अपमान है? मस्ती को था, हमारा विरोध अबू आजमी के मगरूरी को था। जिस प्रकार की उनमें मस्ती है, जिस कारण से वो आए महाराष्ट्र में आकर के मराठी आदमी के सीने पे रह करके उन्होंने धन कमाया, यहाँ पर आकर के वो यहाँ पे विधायक बने, ये सारी चीजें वो महाराष्ट्र के मराठी आदमी के बलबूते पर करते हैं। पर महाराष्ट्र, राम कदम साहब, एक सवाल, सदन में जिस ढंग से आपने मारपीट की, हाथापाई की, आपने थप्पड़ चलाया, ये क्या सही है? ये शोभा देता है? किसी संसदीय मर्यादा के खिलाफ है इस तरह का? आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, हमारे पार्टी के नेता राज साहब ठाकरे जी ने पूरे के पूरे सारे विधायकों को एक खत लिखा था, जिस खत के माध्यम से सबको विनती की थी कि सारे विधायक मराठी में शपथ लें। लेकिन राज ठाकरे साहब आपको भी पत्र लिख सकते हैं ना? राम कदम साहब अपनी पार्टी के 13 विधायकों को पत्र लिख सकते हैं, बाकी 275 विधायक क्या करें, किस भाषा में शपथ लें, ये राज ठाकरे कैसे तय कर सकते हैं? राम कदम साहब, राज ठाकरे पूरे 288 विधायकों के मुखिया नहीं है। आदमी विनती की भाषा नहीं समझता और जिसने मन बनाया है कि वो मनसे की भाषा ही समझे, तो उसको अब हम क्या करें उसको? हम तो उनको बार बार विनती कर रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि ये तो कुछ हिटलर शाही वाली बात है प्रताप कदम साहब, कि जो बात आपकी नहीं मानेगा या आप जैसे चाहेंगे। 13 विधायकों के मुखिया हैं राज ठाकरे, 288 विधायकों के लिए कोई अपनी तरफ से फरमान जारी करेंगे, जो नहीं करेगा उसको लपड़ थप्पड़ और मारपीट पे उतारूंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एलजेपी के नेता रामविलास पासवान। पासवान साहब, आप पूरी बात सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राम कदम, वही विधायक, और उनके साथियों ने आज सदन में हंगामा किया, मारपीट की नौबत आई। क्या कहेंगे जिस ढंग की जुबान का इस्तेमाल ये लोग अब भी कर रहे हैं? इनको कोई अफसोस नहीं है जो कुछ भी आज इन्होंने सदन में किया उसके बाद भी? देखिए अजीत अंजुम जी, ये सबसे बड़ा मामला एक मामला है कि इनको इस बात का जवाब दे नहीं पा रहे हैं कि अंग्रेजी इनको बहुत पसंद है। अंग्रेजी जो विदेशी भाषा है, जिसका राष्ट्रीयता से कोई संबंध नहीं है, जिसके खिलाफ में सब लोग लड़े, अंग्रेजी में कोई जो शपथ ग्रहण करता है तो वो तो इनको मंजूर है,
लेकिन हिंदी में कोई शपथ ग्रहण करता है तो उसके खिलाफ में ये हंगामा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं।